सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का कार्यक्रम जोरों से चल रहा है। इस मुहिम का मकसद कोरोना महामारी पर लगाम लगाना है। टीकाकरण के अलावा महामारी पर लगाम लगाने के लिए तमाम दूसरे एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जैसे आदतें शामिल हैं। इन सब के बीच कई देशों की सरकारें जल्द ही वैक्सीन पासपोर्ट लाने की भी तैयारी कर रही हैं। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि ये वैक्सीन पासपोर्ट क्या होता है और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। दरअसल कोरोना के चलते अब हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी आदतें शुमार हो चुकी हैं जिनका मकसद कोरोना पर अंकुश लगाना है। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के मकसद से ही वैक्सीन पासपोर्ट की अवधारणा उभर कर सामने आई है। ये पासपोर्ट एक तरह से आपके हेल्थ कार्ड जैसा होगा जिसमें कोरोना टीकाकरण से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करानी जरूरी होंगी। उदाहरण के तौर पर आपको कोरोना का टीका लगा है या नहीं, आपका कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं, और अगर टेस्ट हुआ है तो इसका परिणाम पॉजिटिव है या नेगेटिव। बता दें कि वैक्सीन पासपोर्ट विदेशी यात्राओं के दौरान ही नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्टेडियम, दफ्तर और सिनेमा हॉल आदि जगहों पर जाते वक्त भी दिखाना जरूरी होगा। अगर आपको कोरोना का टीका लगा है तब तो आपको प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। वैक्सीन पासपोर्ट की अवधारणा टीकाकरण के प्रमाण पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि यह अवधारणा पहली बार निकल कर आई है। अब से पहले भी इस तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल तमाम दूसरे रूपों में होता रहा है। उदाहरण के तौर पर कई अफ्रीकी देशों से अमेरिका या भारत आने वाले यात्रियों को इस बात का प्रमाण देना होता है कि उन्हें येलो फीवर जैसे रोगों से बचाव के लिए टीका लगा है या नहीं। वैसे तो इसे पासपोर्ट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन बताया जाता है कि यह डिजिटल दस्तावेज के रूप में भी आ सकता है। यह डिजिटल दस्तावेज इस बात का प्रमाण होता है कि धारक को कोरोना का टीका लगा हुआ है और इसलिए उसका अमुक जगह पर होना सुरक्षित है। इस दस्तावेज का एक और महत्वपूर्ण काम होगा पूरे देश में टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना। कुछ देशों ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन पासपोर्ट का एक सामान्य और सभी के लिए स्वीकार्य संस्करण अभी भी तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसमें अहम रोल निभाना होगा। दरअसल WHO को दुनिया के हर देश से ऐसे विश्वसनीय संस्थाओं की सूची लेनी होगी जो कोरोना परीक्षण और टीकाकरण का ई-सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इसके अलावा इन संस्थाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों की पूरी जानकारी WHO को बतानी होगी। साथ ही WHO के पोर्टल पर टीका का प्रमाण पत्र, कोरोना टेस्ट और वैक्सीन पासपोर्ट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद WHO इन सभी दस्तावेजों का मिलान करेगा और तय करेगा कि वह प्रमाण पत्र और पासपोर्ट वैध है या नहीं। इसके बाद अंतिम चरण में WHO द्वारा यात्री का एक QR कोड जारी किया जाएगा जिसे लेकर वह अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर पाएगा। जहां वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर तमाम अच्छी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसके नकारात्मक पहलुओं की तरफ भी इशारा किया है। इन विशेषज्ञों के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर डेटा की सुरक्षा करना काफी चुनौती भरा कदम हो सकता है। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो लगातार डिजिटल हो रही इस दुनिया में डेटा लीक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर हाल ही में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगे थे कि इनके इस्तेमाल से यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है। ऐसे में वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसके डेटा सुरक्षा की होगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस वैक्सीन पासपोर्ट का असल स्वरूप और प्रभाव क्या होगा।